सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर जो है भरोसा जताया और मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को जो है ये अवसर प्रदान किया। आज कांग्रेस के तमाम साथियों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये आज जो है नॉमिनेशन करने का काम, नॉमिनेशन मैंने कर दिया। अब जनता के बीच में जाने की बारी है और जनता के बीच में जनता के सवालों से जुड़ने की बारी है, क्योंकि जनता ये मान चुकी है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, ये मान चुका है कि टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन की लहर पूरे देश में जाएगी, क्योंकि सवाल अहम है। स्थानीय मुद्दे हैं, जल जंगल और ज़मीन का सवाल है। भूमि कानून के वो इतना वो बना दिया गया है जिसमें परिवर्तन की ज़रूरत है ना। जंगलों का दोहन किस तरह से किया जाए, वैज्ञानिक दोहन किया जाए, न कि किसी एक को देकर जो है वो दोहन किया जाए। तो इस तरह के तमाम लोकल मुद्दे हैं, प्लान का मुद्दा है, टिहरी लेक का मुद्दा है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बात की जाएगी और सदन के अंदर भी करने की ज़रूरत पड़ेगी तो सदन के अंदर भी करेंगे और सड़क पर लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो सड़क पर लड़ेंगे। ठीक। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों ने टिहरी से नामांकन कर दिया है, अन्य जगह भी नामांकन प्रक्रिया समापन की ओर है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी जोशी हंसोला जी ने नामांकन किया है और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वो देखते बन रहा था। और मैं कह सकता हूँ कि लोकसभा के अंदर विगत कई वर्षों से टिहरी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और आम जन भी चाहते हैं कि उनका सांसद ऐसा हो जो उनकी आवाज़ सदन के अंदर भी उठाने का काम करे और सदन के अंदर उठाने के साथ साथ आम जन को भी। और निश्चित रूप से हम जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग इस बात को कह रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। ठीक है। ये बीजेपी आरोप लगा रही थी, आप लोग मान कर रहे हैं, आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है वो कुछ ना कुछ कहती है। जब आप पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस ने टिकट वितरित किए हैं उसको देखते हैं तो उसमें महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस ने। ऐसा नहीं, अब बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी किस मुंह से जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेगी तो जनता पूछेगी। या आप महिलाओं की बात करते हैं तो आपका प्रत्याशी तो महिलाओं के बीच भी उपलब्ध नहीं होता है, कहीं पर उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या ऐसे प्रत्याशी को जो है फिर से जो टिहरी के लोग वोट देंगे? मैं समझता हूँ कदापि नहीं। सर, चुनाव अपने चरम पे है और ऐसे में एक और आपके राष्ट्रीय नेता ने एक महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है, इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि बीजेपी अब उनकी श्रीनेत की मांग कर रही है, सस्पेंड की मांग। देखिए, अब बीजेपी तो मांग करती रहती है, लेकिन जो आपने कहा कि उन्होंने स्वयं इस बात का खंडन भी करा और जो पोस्ट थी उसको विड्रॉ भी करने का काम किया और उन्होंने जो बात थी उसको आप सबको कहा है कि मेरे से जो है किसी अन्य व्यक्ति ने ये पोस्ट डाली है। तो जब उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये भी कही कि मैंने कभी मातृशक्ति के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं कही, तो इसमें इतिश्री होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को तिरका ताड़ बनाना है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो चुनावी बॉन्ड है वो भूत जो है बीजेपी के सर चढ़ करके बोल रहा है। आप दूर मत जाइए, यही सिलक्यारा जो सुरंग है जो इसमें बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई थी, इस कंपनी को ठेका दिया, उससे भी जो है चुनावी बॉन्ड के नाम से जो उन्होंने चंदा लेने का काम किया। एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सब जानते हैं उन तमाम बातों को। इस तमाम बातें चुनाव में उठेंगी। ठीक। क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। अब जनता को फैसला करना है, लोकशाही जीतेगी या राजशाही जीतेगी। जो कोरोना के उस भयंकर काल में जब लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, दवाइयों के लिए, अस्पताल में बिस्तर के लिए, जो रानी उस समय नहीं दिखाई पड़ी, अब जनता के बीच में वोट लेने आ रही हैं। जनता को फैसला करना है कि सेवा करने वाले चाहिए या राजा महाराजा चाहिए, एसी में बैठने वाले चाहिए। सर, एक सवाल यह है कि पांचों प्रत्याशी में से किसी भी महिला को वो नहीं दिया टिकट, कांग्रेस किस तरह से देखते हैं? पूरे देश के पैमाने पर ये लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में देश के पैमाने पर होता है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से टिकट वितरण
पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, महिलाओं को भी प्रतिनिधि मिला है, हर एक वर्ग को प्रतिनिधि। सर सुमन का जो लंबा संघर्ष था आज़ादी से पहले, और श्रीदेव सुमन जो राजशाही के खिलाफ लड़ रहे थे, श्रीदेव सुमन को लोग पुष्प अर्पित करते या नहीं करते, ये भी आज निर्णय होना है। और ये भी निर्णय होना है कि तिल्हाड़ी कांड के जो शहीद थे, 200 लोग जो मारे गए थे राजशाही के द्वारा, उनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, इस बात का निर्णय पहाड़ की, उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा अध्यक्ष जी, अब चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग हो गई? 1 अप्रैल से करेंगे या कुछ मुहूर्त? नहीं, हमारा तो ऑलरेडी प्रचार प्रसार चल रहा है, रुका नहीं है। हम तो 2 साल से लगातार संघर्ष में हैं और सभी साथी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब स्पीड अप होगा और लगातार कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। ओडी लोकसभा सीट पर जिस प्रकार से जो गोदियाल जी को ईडी का समन जो भेजा गया है, इस तरीके किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, ऑपरेशन लोटस के कई रूप है, उसका एक रूप ये भी है कि कुछ ना हो तो कुछ परेशानी कर दें, कहीं पर छीटाकसी कर दें। चरित्र हत्या करना बीजेपी का बड़ा एक वो है, तरीका है, और उसी पर वो काम कर रहे हैं। और इस समय तो मोदी जी पुतिन मॉडल पर काम कर रहे हैं। मुझे शंका है कि इस चुनाव के बाद कहीं उस तरीके की दिक्कतें हिंदुस्तान में ना आए। ठीक है।